द 5 स्टेप प्रोसेस, जिससे आप जो कुछ भी चाहे उसे हासिल कर सकोगे। स्टेप 1, अपने गोल्स क्लियर रखें। स्टेप 2, अपने गोल्स को हासिल करते वक्त जो जो प्रॉब्लम्स आपके लिए बाधाएं बन रहे हैं उन्हें पहचानो और उन्हें सहन तो करो ही ना। स्टेप 3, अपने प्रॉब्लम्स को एक्यूरेटली डायग्नोस करो। स्टेप 4, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, एक डिटेल्ड प्लान बनाएं। स्टेप 5, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें जब तक आपको रिजल्ट्स ना मिले। दोस्तों, आज हम ऐसे कई और लाइफ प्रिंसिपल्स को बेहद बारीकी में जानेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स और पॉडकास्ट पर सुपर हाई क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करता हूं। अगर आप ऐसे कंटेंट को बेहद पसंद करते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। स्पेशली अगर आप एक टीनेजर हो, अपने 20s में हो, तो ये चैनल आप ही के लिए है। रे डैलियो एक अमेरिकन बिलियनर इन्वेस्टर हैं। उन्हें द स्टीव जॉब्स ऑफ इन्वेस्टिंग कहते हैं। वो पूरे दुनिया के सबसे बड़ी हेज फंड चलाते हैं। ग्लोबल फाइनेंस इंडस्ट्री में लोग उन्हें दिग्गज मानते हैं। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी को एक बेहतरीन किताब में लिखी है, प्रिंसिपल्स, जिसमें वो हमें कई रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स बताते हैं जिनकी बदौलत उन्होंने अपनी जिंदगी जी है और इतनी ज्यादा सफलता पाई है। चलिए दोस्तों, आइए इन प्रिंसिपल्स को आज हम सीखते हैं। प्रिंसिपल्स एंड व्हाई दे मैटर। दोस्तों, प्रिंसिपल्स बेसिकली एक सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। वैल्यूज मतलब आपकी जिंदगी की वो चीजें जिन्हें आप बेहद इम्पोर्टेंट मानते हैं। पर दोस्तों, लाइफ के टफ डिसीजंस लेते वक्त वैल्यूज प्रैक्टिकल नहीं होती, इसीलिए हमें प्रिंसिपल्स चाहिए। हिंदी में हम इन्हें सिद्धांत कहते हैं, जो आपके वैल्यूज को आपके एक्शन से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपकी एक वैल्यू है टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब ऑनेस्टली इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको प्रिंसिपल्स चाहिए। For example, I exercise at least 5 times a week. I don't eat junk food during the week. अब इन दो सिद्धांतों के बेसिस पर आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लक्ष्य को हासिल कर सकोगे। दोस्तों, चलिए अब हम सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझते हैं। You need to think for yourself about what is true. रे डैलियो कहते हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनना चाहिए और खुद के यूनिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग खुद के लिए प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए। दोस्तों, बचपन से बड़े होते वक्त हमारी खुद की सोच को इमैच्योर माना जाता है। कोई भी हमें सीरियसली लेता ही नहीं है। अगर आप खुद की जिंदगी अपने खुद के मर्जी से जीना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद अपनी जिंदगी के फैसले लेने चाहिए और साथ साथ ऐसा करने की आप में हिम्मत भी होनी चाहिए। रे डैलियो कहते हैं हमें खुद की जिंदगी को एक एडवेंचर समझना चाहिए, पूरी तरीके से उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। वो कहते हैं हमारा वक्त एक नदी की तरह होता है जो हरदम हमें आगे लेता जाता है। इस दौरान हमें कई सारे फैसले लेने पड़ते हैं। हम ना तो इस नदी में खुद की जर्नी को रोक सकते हैं, ना ही इसके दौरान जो कुछ हम सामना करने वाले हैं उसे अवॉइड कर सकते हैं। हम सिर्फ बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे क्वालिटी ऑफ डिसीजंस पर निर्भर होती है। हम सब हमारी इस जर्नी में कई गलतियां भी करेंगे, पर उन पर विचार कर, सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। रे डैलियो कहते हैं पेन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। योर मोस्ट इम्पोर्टेंट चॉइसेस। अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करने के लिए आपको ये 5 चीजें मदद करेगी। फर्स्ट, एम्ब्रेसिंग पेन दैट कम्स विथ पुशिंग योर लिमिट्स। जिंदगी में अगर आपको शक्तिशाली बनना है तो आपको दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। ये पेनफुल लर्निंग प्रोसेस बेहद जरूरी है। सेकेंड, एक्सेप्टिंग रियलिटी। रे डैलियो हमें हाइपर रियलिस्ट बनने की सलाह देते हैं, जिसका बेसिक मतलब है कि दुनिया कैसे चलती है वो बड़े अच्छे से समझना और उसे एक्सेप्ट करना। ड्रीम्स प्लस रियलिटी प्लस डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेस हासिल करने की जर्नी में हमें खुद की गलतियां, प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस जैसी हार्श रियलिटीज को एम्ब्रेस करना पड़ता है। रे डैलियो इन्हें पजल्स मानकर सॉल्व करते थे और ऐसे करते करते उन्होंने खुद के प्रिंसिपल्स बनाए जो उन्हें आगे अपनी जिंदगी में बड़े काम में आए थे। थर्ड,
बीइंग हम्बल एंड ओपन माइंडेड। दोस्तों हमारे पास जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना मुमकिन नहीं है और इसका एहसास होना हमारे अंदर ह्यूमिलिटी विनम्रता लाएगा और इसके साथ साथ कुछ नया सीखने के लिए हम सबका दिमाग खुलेगा। फोर्थ, एम्ब्रेसिंग फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस इवन व्हेन दे आर अनडिजायरेबल। दोस्तों एक्सरसाइज करते वक्त हमें काफी दर्द होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस है, पर इसके बिना आप हेल्दी और अट्रैक्टिव बन ही नहीं पाएंगे। ये सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। शॉर्ट टर्म पेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म गेन। फिफ्थ, टेक ओनरशिप ऑफ योर आउटकम्स। खुद की लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, किसी को भी ब्लेम ना करें, आपकी जिंदगी आप ही की बनाई हुई है। योर टू बिगेस्ट बैरियर्स। दोस्तों जिंदगी में कुछ भी हासिल करते समय ये हमारी दो सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं, ईगो एंड ब्लाइंड स्पॉट बैरियर्स। ईगो बैरियर मतलब जब हमारा दिमाग हमारी कमजोरियां और गलतियों को मानने से इनकार करता है। ऐसी सिचुएशंस में हम इमोशनल होकर गुस्सा हो जाते हैं और इन्हें नजरअंदाज करते हैं और इसके कारण हम लो क्वालिटी डिसीजंस लेते हैं, कम सीखते हैं और खुद के पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। ब्लाइंड स्पॉट बैरियर मतलब जब इंसान अपनी सोच में गलतियां देख ही नहीं सकता, वो एक अलग तरीके से सोच ही नहीं पाता और इसी कारण खराब फैसले लेता है। दोस्तों इसीलिए हाई क्वालिटी डिसीजंस लेते वक्त आप इन दो बैरियर्स को मद्देनजर जरूर रखना। रेडिकल ओपन माइंडेडनेस। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पता ही ना हो कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं पता। रे डेलियो कहते हैं कि हमें अलग अलग एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यूज और पर्सपेक्टिव्स को सुनना चाहिए और साथ साथ उन्हें समझना भी चाहिए ताकि हम सबसे अच्छे फैसले ले पाए। दोस्तों डिसीजन मेकिंग के दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और सेकंड, डिसाइड फैसला लेना। फर्स्ट स्टेप लेने के लिए हमें रेडिकली ओपन माइंडेड रहना चाहिए ताकि भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के नजरियों को समझने के लिए हमारा दिमाग खुला रहे। द 5 स्टेप प्रोसेस। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हमने इसे ऊपर से कवर किया था, आइए इसे हम अब गहराई में समझते हैं। स्टेप 1, गोल्स मतलब अपने लक्ष्य को चुनना और उसे हासिल करने के लिए भागना। दोस्तों हमें हमारी जिंदगी में क्या क्या चाहिए ये हमारे बेसिक नेचर पर डिपेंड करता है और इसीलिए हमें सबसे पहले खुद को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। स्टेप 2, प्रॉब्लम्स मतलब अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली समस्याओं का सामना करना। दोस्तों ऑनेस्टली इनमें कुछ समस्याएं काफी दर्दनाक होगी, पर इन्हें सॉल्व करने से ही आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। स्टेप 3, डायग्नोसिस मतलब आपके प्रॉब्लम्स के जड़ के कारण को समझना। अब फ्रेंड्स हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें शांति से बैठकर सुपरफिशियल सिम्टम्स और डीप रूट कॉज को अलग करने चाहिए। स्टेप 4, डिजाइन अ प्लान मतलब डिटेल्ड प्लान बनाएं जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स को बेस्ट तरीके से सॉल्व कर आगे बढ़ पाओगे। स्टेप 5, डू इट मतलब अपने प्लान पर काम करें ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब जा सके। दोस्तों एक सक्सेसफुल लाइफ इन 5 स्टेप्स को दोहरा कर आगे बढ़ने से ही बनती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये रे डेलियो के कुछ लाइफ प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं। आपको उनकी किताब जरूर पढ़नी चाहिए। साथ साथ YouTube पर उनकी किताब पर आधे घंटे का एक लाजवाब वीडियो है। दोस्तों मैंने इन दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किए हैं। वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। चलिए मिलते हैं। पीस। थैंक यू।